हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको पता ही होगा कि IT 2.0 जो प्रोजेक्ट हमारे पोस्ट ऑफिस में डाक विभाग में चल रहा है, उसके अंतर्गत हर चीज़ में बदलाव हो रहा है। सारे सॉफ्टवेयर बदल दिए जाएंगे, तो धीरे धीरे उसमें डाटा माइग्रेट किया जा रहा है। तो अभी CRM पोर्टल IT 2.0 में CRM पोर्टल का रोल आउट होना सुनिश्चित हुआ है। तो इसके लिए एक ट्रेनिंग URL दिया गया है, ट्रेनिंग पोर्टल दिया गया है। इसका URL कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। https://training.cpt.gov.in/employee portal। आप लोगों को होप सो शायद पता हो, अगर नहीं पता हो तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इसका DOP@1234 है। आप इसको रीसेट कर सकते हैं। याद रखने के लिए आप नॉर्मली बहुत सारे लोग 5 तक भी यूज़ कर रहे हैं, बट आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पोर्टल पर फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे, वो आपको चेंज करने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा, ठीक है। तो चलिए, हम लोग, या तो आप इस URL को टाइप कर दीजिए या फिर कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। इस प्रकार से आपका वेब पेज खुलेगा। यहाँ पर एम्प्लॉई आईडी में आपका जो CSI आईडी है वही एम्प्लॉई आईडी है, तो यहाँ पर वो एम्प्लॉई आईडी डालेंगे। और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो यही DOP@1234 ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होगा। ये आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे ही डालकर साइन इन करेंगे तो आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए प्रॉम्प्ट किया जाएगा। तो आप अकॉर्डिंगली पासवर्ड चेंज कर लीजिए। मैं यहाँ पर पासवर्ड चेंज कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं डायरेक्टली लॉगिन कर रहा हूँ। तो ये खुल करके आ गया है। यही आपका CRM पोर्टल है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें चेक क्या करना है? चेक ये करना है कि यहाँ पर जो आपका नाम शो हो रहा है, ये आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको आईडी, ऑफिस नेम सब कुछ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। डेजिग्नेशन क्या है, पिन कोड क्या है। अगर इसमें कुछ भी गलत है या कुछ भी ऐसा है जो आपको लगता है कि चेंज होना आवश्यक है, तो इसके लिए आप डिवीज़न में संपर्क कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी कि ये कंप्लेन मैनेजमेंट में जब आप आएंगे, यहाँ पर कंप्लेन मैनेजमेंट के ऑप्शन में, तो अच्छा, होम पर जब आप हैं तो यहाँ पर कंप्लेन मैनेजमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, ये एक कार्ड दिख रहा है। वही यहाँ पर से भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप वहीं पे माइग्रेट होंगे जो यहाँ पर क्लिक करके होंगे। बात एक ही है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलता है आपको: कंप्लेन रजिस्ट्रेशन, रिपोर्ट एंड एनालिटिक्स और कंप्लेंट प्रोसेसिंग। कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन तब यूज़ करना है जब कोई कस्टमर आपके पास आता है कोई कंप्लेन लेकर के, और आप चाहते हैं कि उसका कंप्लेन रजिस्टर करें। बहुत सारे केसेस में तो ऐसा होता है कि लोग चाहते ही नहीं हैं कि कंप्लेन रजिस्टर करें। मैं उन बातों को छोड़कर बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए आपको ये पेज दिया गया है। चूज़ ए कैटेगरी। आप कैटेगरी इसमें से चूज़ कीजिए, करप्शन का है या डोमेस्टिक मेल का है, इंटरनेशनल मेल का है, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, किस चीज़ का है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सेलेक्ट सर्विस, तो जब तक आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक इसमें तो कुछ नहीं आएगा। लाइक दिस, आप वन ऑफ द ऑप्शन कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं जैसा आपको नीड हो, है ना। अगर ये सिलेक्ट कर लिया तो आगे इसमें डिले इन डिलीवरी हुआ या लॉस ऑफ आर्टिकल हो गया या क्या इशू है वो आप बताएंगे, ठीक है। जैसा कस्टमर का कंप्लेन है उस हिसाब से कस्टमर आईडी, कस्टमर की कोई आईडी प्रूफ लेंगे तो वो आईडी डालेंगे आप। आर्टिकल आईडी, चूँकि आर्टिकल से रिलेटेड है, ट्रांजैक्शन अमाउंट कितने का था, और पूरा कंप्लेन का डिस्क्रिप्शन 500 कैरेक्टर्स में, ठीक है। तो पूरा डिस्क्रिप्शन तो शायद नहीं भी आएगा, हो सकता है कस्टमर कंप्लेंट, रिटन कंप्लेंट लेकर के आया है, तो आप उसका क्रक्स यहाँ पर लिख दीजिए और एप्लीकेंट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल सब कुछ डालना है आपको। बुकिंग ऑफिस, डिलीवरी ऑफिस, डेट ऑफ बुकिंग,
है ना, सेंडर का नाम, डिटेल, सब कुछ आप कह सकते हैं कि ये जस्ट वैसा ही है जैसे हम इंडिया पोस्ट की साइट पर जा कर के कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, ठीक उसी प्रकार से है, कुछ नया तो देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ब्राउज करके आप जेपीजी या पीडीएफ फाइल 200 केबी तक का अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अपलोड करने के बाद जब आप रजिस्टर करेंगे, ये ऑप्शनल है, नहीं भी कर सकते हैं चलेगा, कर देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अगर कस्टमर का कोई रिटर्न कंप्लेंट है, कस्टमर चाहता है कि ये कंप्लेंट भी आप डालिए तो डाल दीजिए, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कस्टमर का कंप्लेंट अपने ऑफिस से रेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर से हम इसमें आते हैं, दूसरा ऑप्शन है रिपोर्ट्स एंड एनालिटिक्स। तो इसमें दो ऑप्शन आकर के आपको मिलते हैं, कंप्लेंट ट्रैकिंग और डिटेल रिपोर्ट। कंप्लेंट ट्रैकिंग में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है पहले आपको। अगर अकाउंट नंबर से रिलेटेड है तो यहाँ अकाउंट नंबर डालेंगे, तब जा करके उसका कंप्लेंट यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, कंप्लेंट आईडी डालेंगे तो कंप्लेंट आईडी यहाँ पर शो कर डालना होगा, फिर सर्च कर पाएंगे। तो ये सर्च क्राइटेरिया है अलग अलग। अगर कोई अकाउंट नंबर से रिलेटेड है तो अकाउंट नंबर यहाँ पर डालिए, फिर सर्च कीजिए तो आ जाएगा उससे रिलेटेड जो भी कंप्लेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन था रिपोर्ट्स एंड एनालिटिक्स में डिटेल्ड रिपोर्ट करके। तो डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो आपके पास कंप्लेंट डिटेल्ड रिपोर्ट 30 दिन का रिपोर्ट आपको मिलेगा यहाँ पर कि क्या है, कौन कौन से कंप्लेंट थे पिछले 30 दिन के। ठीक है, तो इतना ही है, इसमें कुछ खास तो है नहीं। फिर से हम कंप्लेंट मैनेजमेंट में जाते हैं। कंप्लेंट प्रोसेसिंग में, कंप्लेंट प्रोसेसिंग में आपको देखना पड़ेगा पेंडिंग फॉर रेजोल्यूशन। अगर आपके एंड से कोई रेजोल्यूशन होना है जो आपके पास पेंडिंग है तो यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आप जानते पेंडिंग एट एक्सटर्नल अथॉरिटीज़, आपके यहाँ से हो गया, एक्सटर्नल अथॉरिटी के पास चला गया है कंप्लेंट, वहाँ पर अगर कोई पेंडिंग है तो वो भी दिख जाएगा। बाकी इससे ज़्यादा का कोई आवश्यकता है नहीं। तो बस यही था आपका CRM पोर्टल। एक और चीज़ है कि यहाँ पर नीचे रूल्स एंड गाइडलाइंस दिए हुए हैं। इसमें जैसे ही आप क्लिक करते हो, आप उसी इंडिया पोस्ट वाली साइट में जो है अवेलेबल ये सारे PO गाइड पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, है ना, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, पोस्ट ऑफिस रूल्स, सब कुछ जितने भी रूल्स हैं, FHB वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, एक जगह पर मिल जाएगा, आपको एक्सेस करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। तो फिलहाल तो बस इतना ही है। हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अभी ये ट्रेनिंग का URL है। जब ये रोल आउट होगा फाइनली, तब रोल आउट होने के बाद प्रॉपर URL मिल जाएगा जिससे आपको प्रतिदिन लॉगिन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अभी जब तक ये रोल आउट नहीं हुआ है, कृपया अपने ID का उपयोग करके लॉगिन करें और अपने एटलीस्ट अपने डिटेल्स चेक कर लें, सारे कार्ड्स चेक कर लें कि सब कुछ प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। मेनली यही है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।